नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम हमारा जो आखिरी चैप्टर है कली हनुवाणी का निरंतरता, कंटिन्यूटी, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसके दूसरे पार्ट में हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से जो किशोर होते हैं, यानी जो आपके टीनेजर्स होते हैं, उनकी जो बुद्धि काया होती है वो किस तरीके से अपना एक अलग कोना पकड़ लेती है। और बाकी की चार कायाएं, भौतिक काया, संस्कार काया, विवेक काया और चित्त काया, ये चार कायाएं एक तरफ हो जाती हैं। ये किशोरों का मनोविज्ञान होता है। कुल मिलाकर के इस चैप्टर में आपको किशोरों के मनोविज्ञान पर एक बहुत ही अच्छा मटेरियल मिलता है। किशोर जो होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, उनके विषय में यहाँ बताया गया है। कायाओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं, अभिशप्त आत्माओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं। मैं फिर कहूँगा कि ये जो सीरीज़ है, अगर आप इसको देख रहे हैं, कोई भी वीडियो अगर ये वीडियो भी आप पहली बार मेरा देख रहे हैं यहाँ पर, तो मेरी यही सलाह होगी कि आप इस वीडियो को यहाँ ना देखें। सबसे पहले आप पहले जो चैप्टर से मैंने वीडियोज़ बनाए हैं वहीं से देखना शुरू करें। बीच में से कोई वीडियो अगर आप देखेंगे तो इस बुक का, ये जो कली हनुवाणी है जो मेरे हाथ में है अभी, इस बुक का समझने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे, आपको चीज़ें कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस बुक को देख रहे हैं, इस बुक से रिलेटेड कंटेंट समझना चाह रहे हैं, तो जो कुछ भी है वो पहले चैप्टर से समझें। और ख़ास करके ये जो आखिरी चैप्टर है जिसका नाम है निरंतरता, इस निरंतरता नाम के चैप्टर को आपको पढ़ने के लिए दो चीज़ें रिवाइज करनी होंगी। एक तो वो अभिशप्त आत्माओं वाला चैप्टर जो पहले रह गया, एक वीडियो प्लेलिस्ट होगी हमारी, वहाँ आप देख सकते हैं। और उसके अलावा एक जो हमारी अदृश्य चार नाम का जो चैप्टर था, जो प्लेलिस्ट, जो इसी प्लेलिस्ट में अदृश्य चार नाम का चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर शायद 8 या 9 में से कोई एक होगा, वहाँ पर अगर आप जा कर के देखेंगे तो उस चैप्टर को भी समझने के बाद ही आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आपको ज़रा सा भी डाउट होता है इस चैप्टर को समझते समय, तो आप वापस जाएं, पीछे जाएं और वो दो चैप्टर जरूर पढ़ें। एक तो आपकी अदृश्य चार वाला चैप्टर, और दूसरा चैप्टर है आपका अभिशप्त आत्माएं, कर्स सोल्स, जिसमें सुरों और असुरों के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर को शुरू करते समय हनुमान जी ने एक लड़की की कहानी बताना शुरू की, जो कि एक किशोर थी, यानी कि एक टीनेजर थी। और उस टीनेजर को एक बहुत ही बुरे व्यक्ति के साथ लगाव हो जाता है, और जिसका परिणाम बहुत ही दुखद होता है। और ये सब क्यों हुआ, क्या कारण था कि ये सब हुआ, क्यों जो है किशोर, जो टीनेजर्स होते हैं, वो बहक जाते हैं, क्यों सामने खतरे को देखते हुए भी वो खतरे को भांप नहीं पाते हैं। ये टीनेजर्स की बहुत बड़ी समस्या होती है। एक तो वो विद्रोही हो जाते हैं, जैसे ही वो टीनेज में आते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ सही तरीके से आता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, हनुमान जी ने इस चैप्टर में आपको पहले ही समझाया है कि जो बुद्धि काया है किशोरों की, वो एक तरफ हो जाती है और बाकी की चार कायाएं दूसरी तरफ हो जाती हैं। हमारी सभी कायाएं आपस में मिलजुल करके कोई डिसीजन लेती हैं, लेकिन जो टीनेजर्स होते हैं उनके साथ ये समस्या होती है। और बुद्धि जब अपना काम करती है तो आदमी को एक जो अनजाने में एक बहुत बड़ा अहंकार उसे घेर लेता है कि मैं सही हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भी बेवकूफ़ हैं। ये सारी बातें दिमाग में आती हैं जब हम किशोरावस्था में होते हैं, टीनेजर्स में, टीनेज की एज में होते हैं तब। और ऐसा क्यों होता है वो बताया जा चुका है। बुद्धि काया एक तरफ, बाकी की चारों कायाएं एक तरफ, पांच कायाओं में से। तो आगे इसमें हम देखते हैं कि हनुमान जी ने किस तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि जो लड़की थी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। और अगर जरा सी भी जागृति उसमें आ जाती, यानी किशोरों में जागृति आने की संभावना बहुत कम होती है अगर वो इस तरीके से भटक जाते हैं, यानी अगर इस तरीके से वो भटके हुए हैं और इस तरीके से वो नहीं समझ पा रहे कि ये भौतिक काया क्या है, उनकी बुद्धि काया क्या है, अगर वो ये नहीं जान पा रहे, तो आप इस चीज़ को जानते रहिए और उसी हिसाब से आप जो है अपने बच्चों को डील कीजिए। जो टीनेजर्स हैं उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि टीनेज एक बहुत अजीब सी उम्र होती है जिसमें बच्चों को ये लगता है कि वो बहुत बड़े हो गए हैं। खास करके जो 15 से 18 के बीच की एज होती है, ये बिल्कुल ही विद्रोही एज होती है। इसमें कई बार वो ऐसी बातें बोल देते हैं अपने पेरेंट्स से बच्चे, जो कि पेरेंट्स को लगता है कि अरे कैसा बोल दिया, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये स्वभाव है, ये प्रकृति है, ये नेचर है और ये कायाओं का खेल है। इस वजह से वो ऐसा कर जाते हैं। ठीक है, क्षमा भाव बनाए रखिए, बच्चे हैं, लेकिन हाँ नज़र रखिए कि हाँ ये एक समस्या है, इस चीज़ को जानते रहिए कि ये समस्या है। जब तक आपको नहीं पता है कि ये समस्या है, तब तक आपको गुस्सा आएगा। जब आपको पता लगेगा कि हाँ ये एक समस्या है, इसका कारण है इस समस्या का, और वो समस्याओं का कारण क्या है वो हम देख रहे हैं, तो इतनी चीज़ें अगर आप जानते रहेंगे तो आपको तसल्ली रहेगी और आप चीज़ों को आसानी से डील कर पाएंगे। जानना ही सब कुछ है। अगर आप चीज़ों को जान गए और उस पर विश्वास है, कारण जान गए और कारण पर विश्वास है कि हाँ यही कारण है, और वो कारण आपके अनुभव में भी आता है कि हाँ ऐसा ही होता है। ज्ञान वही है जो अनुभव में आए। जिस चीज़ का आप अनुभव कर सकें वही आप सत्य मान सकते हैं, या फिर जिसे आप प्रैक्टिकली करके देखें। तो प्रैक्टिकली करके देखी हुई चीज़ और जो आपके अनुभव में आ जाए, जिसे आप बता नहीं सकते किसी से, वो ही आपके लिए सत्य हो जाता है।
ठीक है, वही आपका सत्य होता है। बिना उसके सत्य किसी चीज़ को मानना केवल एक पाखंड है, केवल एक तरीके से आपकी एक मन को बहलाने वाला खेल है कि हाँ मैं भी थोड़ा सा धार्मिक हूँ, थोड़ा सा सात्विक हूँ। इसका कोई अर्थ नहीं है अगर आपने अनुभव नहीं किया है उस चीज़ को। यहाँ तक कि जो भक्ति भाव है, जिसके लिए लोग पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, अगर वो भक्ति भाव आप अनुभव नहीं कर सकते, आपके भीतर नहीं उतरा है वो भक्ति भाव, आप उसका अनुभव नहीं कर पाए कि ये अनुभव ऐसा होता है जिसे मैं किसी को बता तो नहीं सकता, लेकिन मैंने अनुभव किया है कि एक अलग तरीके की वेवलेंथ मेरे माइंड में, मेरे शरीर में, मेरे पूरे अस्तित्व में क्रिएट करता है। जो गूज बम्स आते हैं वो क्यों आते हैं वो आप जानते हैं, दूसरे को नहीं समझा पाएंगे। तो ज्ञान वही है जो आपके अनुभव में आए, जो आपके अनुभव में आए वो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, केवल दूसरों को उस अनुभव तक पहुंचने में आप मदद ही कर सकते हैं। गुरु भी यही करता है, गुरु भी कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, गुरु की आवश्यकता ही इसलिए है। अगर गुरु केवल किताबें लिख दे और आप किताबों को पढ़ करके आप उससे समझ जाएं कि हाँ किताबों में ऐसा लिख, एक्सप्लेन तो अगर एक्सप्लेन किया जा सकता तो एक्सप्लेन कर सकते थे गुरु, वो लिख सकते थे। लेकिन लिखी हुई चीज़ को पढ़ करके आप अनुभव कैसे करेंगे? वो अनुभव दिलाने के लिए ही, उस रास्ते पर पहुंचाने के लिए ही गुरु आपकी मदद करता है, वो लगातार आपके साथ रहता है। तो गुरु आपके अनुभव को जागृत करता है, ठीक है, गुरु आपके भीतर के गुरु को जागृत करता है, आपके अनुभव को जागृत करके आपको सिद्ध बनाता है, ठीक है, इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। आइए आगे देखते हैं। पिछले वीडियो से कुछ पैराग्राफ्स या कुछ लाइनें मैं रिपीट करूंगा सो दैट एक सीक्वेंस, एक कॉन्टेक्स्ट बना रहे। हनुमान जी कहते हैं कि कुल मिलाकर बात यह है कि किशोरों की बुद्धि काया एक ओर होती है और अन्य 4 कायाएं दूसरी ओर। इसके कारण वे कई बार मूर्खतापूर्ण और लापरवाही से भरा व्यवहार करने लगते हैं। उनकी 5 कायाओं के मध्य शक्ति संतुलन बिगड़ा हुआ होता है, तो भी वे पांचों मिलकर प्राणघातक और विनाशकारी इच्छाओं को जन्म नहीं देती। उनका संतुलन बिगड़ा हुआ जरूर होता है, लेकिन प्राणघातक काम करें ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जितने भी टीनेजर्स हैं वो सबके सब आत्महत्या कर लेते या आत्महत्या का प्रयास करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। आखिरकार सभी कायाओं का इरादा नेक ही होता है, वो तो केवल किरदार को पूर्ण करना चाहती हैं। वही बात है, किरदार के पूर्ण होने की इच्छा ही इन सब चीज़ों का कारण है। हानि तब शुरू होती है जब उन पर सुरों और असुरों का शासन होने लगता है। यदि सुर और असुर नहीं होते तो काल आकाश के भ्रम से अवगत होना सरल होता। एक बार आप अपनी 5 कायाओं की प्रकृति को समझ लेते हैं तो सब कुछ यांत्रिक यानी मैकेनिकल और पूर्वानुमित प्रतीत होता है, पूर्वमानित प्रतीत होता है। इसका मतलब क्या है? यांत्रिक यानी मैकेनिकल, यानी आप इसकी मशीनरी समझ गए एक तरीके से। प्रकृति के तत्व, सुर असुर, ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ये शरीर की 5 कायाएं कैसे काम करती हैं, जब इन चीज़ों को आप जान जाते हैं और आप अनुभव कर पाते हैं कि हाँ ऐसा ही हो रहा था, मेरी विवेक काया ही मुझे प्रेरित कर रही थी कि मेरे पास ऐसे लोग हों, मेरी बुद्धि काया ही प्रेरित कर रही थी कि मैं ऐसा नहीं ऐसा करूं। तो ये सारी चीज़ें जब आपको दिखने लगती हैं, ठीक है, तो सब कुछ आपको लगता है कि ये सब कुछ जो है मैकेनिकल है, ये सब कुछ पहले से तय है। ये सब जैसे एक मशीन होती है, जैसे सुई, घड़ी की सुइयाँ हैं, वो घड़ी की सुइयाँ नहीं चल रही हैं, उन्हें चलाने के लिए एक पूरी की पूरी मशीनरी है पीछे, जो कि केवल एक स्प्रिंग में बैठी हुई क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। उस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ही वो पूरे के पूरे जो है मशीनरी को चला रही है। उसी तरीके से ये सारी चीज़ें, भौतिक काया, जितनी भी कायाएं बताई गई, सुर असुर, ये सब के सब मिल करके ही आपके अस्तित्व को, आपको चलाते हैं। जब इस चीज़ को आप अनुभव कर लेते हैं तब आपको हर चीज़ ऐसी लगती है कि हाँ ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्रकृति के गुण करवा रहे हैं, मुझे बस इनसे सावधान रहना है। आप सावधान रहना सीख जाते हो। सावधान रहने के लिए सत्संग करना, सावधान रहने के लिए जो भी आपको भक्ति का मार्ग या ज्ञान का मार्ग बताया जाता है, कर्म का मार्ग बताया जाता है, उस पर चलते रहना, उसका सही से पालन करना। इन प्रकृति के गुणों से, सुरों से, असुरों से, मन की 4 कायाओं से बचने का उपाय होते हैं वो, ठीक है, ताकि आपका मन स्थिर हो सके, आपके मन से वासनाएं, घृणा, द्वेष, किसी भी तरह की नेगेटिविटी हटाई जा सके। मन से नेगेटिविटी हटते ही आपको अपना बोध हो जाता है, आपको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है, वही आत्मा है, वही चेतना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हनुमान जी बताने की जो है कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। परंतु सुर और असुर पुनः सब कुछ अनिश्चित और अपूर्वानुमेय बना देते हैं। यानी अगर आप जानते भी हैं, मान लीजिए आपने कायाओं के बारे में पढ़ लिया, आपने इस सीरीज में पुराने वीडियोस में देखा होगा कि आपको बताया गया है कि भौतिक काया और बाकी कायाएं क्या होती हैं, लेकिन हुआ ये होगा कि ये सब चीज़ें जानने के बाद भी आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ दिनों बाद, ये जानने के बाद भी कुछ दिनों बाद स्थितियां बदल गई हैं, फिर से मैं परेशान रहने लगा हूं, फिर से ये चीज़ें मेरे साथ बिगड़ने लगी हैं। उसका कारण ये है कि जो सुर और असुर होते हैं ये फिर से आपको क्या कर देते हैं, भ्रम में डाल देते हैं। आप
आपके इस विश्वास को हिलाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हनुमान जी यहाँ पर वही बता रहे हैं जो आपके साथ होगा। पहले आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे, उसके बाद आपको अनुभव भी होने लगेगा कि हाँ सब कुछ ठीक है। अचानक से सुरों और असुरों का आप पर ऐसा हमला होगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि जो मैंने पढ़ा था वो काम क्यों नहीं कर रहा, जो मैंने कली हनुवाणी में समझा था वो काम क्यों नहीं कर रहा। तो वहां पर हेल्प करेगा आपका ये चैप्टर। ठीक है, इसीलिए अपनी 5 कायाओं को ही समझना पर्याप्त नहीं है, आपको उन सुरों और असुरों को भी दृष्टिगोचर करना होगा जो आपको इस भ्रम में भटकाए रखते हैं। यानी केवल और केवल शरीर की 5 कायाओं के बारे में जानना और अलग से सुरों और असुरों के बारे में जानना काफी नहीं है। इनका आपस का रिएक्शन कैसा है, किस तरीके से ये आपस में मिल करके आपके साथ जो है घटनाओं को प्रेरित करते हैं, जन्म देते हैं, उसके बारे में समझना ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, सुरों और असुरों के पास अपना कोई तन नहीं होता। सुरों और असुरों के पास कोई तन नहीं होता, उनका मन भी न्यून होता है, क्योंकि उनकी केवल एक ही इच्छा होती है। सुर क्या करते हैं, जीवन के सकारात्मक रसों का पान करना चाहते हैं, और असुर नकारात्मक रसों का पान करना चाहते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे मानव मन में विचार रोपित करके उन पर शासन करने लगते हैं। कैसे करते हैं, अगर आप नेगेटिव हैं वैसे ही असुरों का हमला आप पर होगा। जैसे ही आप जान जाएंगे कि असुर हैं ये, वैसे ही वो भाग जाएंगे। जैसे ही आप आनंद में होंगे, जैसे आप मिठाई खाते हैं, मिठाई खाने में आपको आनंद आता है, आपको रस लगता है उसका एक अलग, तो जब आपको उसमें रस मिलता है, उस रस को पीना, उस रस का आनंद लेना बुराई नहीं है। लेकिन जब आपको उस रस की लत लग जाए, किसी चीज़ की लत लग जाए, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर सुरों का कब्जा हो गया। और जैसे ही आप इस रहस्य को जान जाते हैं कि सुर और असुर क्या हैं, वैसे ही आप इन आदतों को, चाहे शराब की आदत हो, चाहे सिगरेट की आदत हो, चाहे कोई भी आदत हो, बड़ी आसानी से छोड़ सकते हैं। ये जो किताब है ये आपको बहुत सी निगेटिविटी से दूर करने में बहुत हेल्प करती है। ये सीधे सीधे आप समझ जाइए कि ये किताब नहीं है, सीधे सीधे हनुमान जी ही है और कोई नहीं है। ठीक है, और जो असुर होते हैं वो नकारात्मक रसों का पान करते हैं। आपकी भौतिक काया को मीठे पकवान पसंद हो सकते हैं, किंतु यदि आप उनके आदी हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर सुरों का शासन है, ये आपको बताया जा रहा है। जब लत आपको हानि पहुंचाने लगती है, अब असुर कैसे आते हैं, सुरों और असुरों का एक वो है, पूरा का पूरा एक ग्रुप है। वो अकेले काम नहीं करते, पहले सुर आते हैं, उसके बाद असुर आते हैं। सुर वहां पे व्यवस्था करके चले जाते हैं, फिर असुर आते हैं। असुर फिर जब सारी चीजें बिगाड़ के चले जाते हैं, तो आदमी जो है फिर आनंद की तरफ जाना चाहता है, एक अच्छे जीवन की तरफ जाना चाहता है, तो वहां फिर से सुर आते हैं। तो ये सुर और असुर आपस में एक दूसरे के सहयोगी होते हैं और आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अगर आप मीठे पकवान खाना पसंद करते हैं तो लेकिन अगर आप उनके आदी हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर सुरों का शासन है। जब लत आपको हानि पहुंचाने लगती है तो पीड़ा यानी तकलीफ होती है, जैसे डायबिटीज हो गया, डायबिटीज की वजह से और चीजें हो गई, तो जो पीड़ा होती है ये नकारात्मक रस पैदा करती है। और नकारात्मक रस का पान कौन करता है, असुर करते हैं। तो जब आपके भीतर से, आपके शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है, तो आपका जो शरीर है जो नकारात्मक स्थिति से गुजरता है, आपका मन जो नकारात्मक स्थिति से गुजरता है, यही नकारात्मकता किसका भोजन है, असुरों का भोजन है। तो असुर आपके पास आ जाते हैं। एक और आनंद तो दूसरी ओर पीड़ा, एक और लत तो दूसरी ओर स्वयं को हानि पहुंचाना, ये सब सुरों और असुरों के संक्रमण के स्पष्ट संकेत हैं। सुर और असुर मिलकर एक पाश बना लेते हैं जिसमें आप फंसते चले जाते हैं। भविष्य की चिंता करना आपकी बुद्धि काया की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, परंतु तब क्या होता है जब सुर और असुर आपकी बुद्धि काया पर शासन करने लगते हैं। जो होता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि सुरों और असुरों में से कौन पहले बुद्धि काया को अपने अधीन करता है। यदि पहले सुर ऐसा करते हैं तो वे आपकी चिंता को भंग करके आपको भविष्य के प्रति बेपरवाह बना देते हैं। अगर आप भविष्य की चिंता करते हैं और अचानक से ये लगता है कि नहीं छोड़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चलता रहता है, हो जाएगा, और वो आपको बिल्कुल ही लापरवाह बना देते हैं, इतना लापरवाह बना देते हैं कि ज़िंदगी में आपके जो रोज़मर्रा के काम है वो भी लापरवाही से करने लगते हैं। नौकरी अपनी लापरवाही से करने लगते हैं, अपने काम को लापरवाही से करने लगते हैं, तो आपकी नौकरी जाने की स्थिति आ जाती है। ये कौन कराता है, ये सुर कराते हैं, जो आपको आनंद में रखते हैं, अरे ठीक है कुछ नहीं होगा, आनंद से जियो, मस्त रहो। तो बिल्कुल बेपरवाह होना भी सही नहीं है। बिल्कुल बेपरवाह कौन करता है, सुर करते हैं। यदि पहले सुर ऐसा करते हैं तो वह आपकी चिंता को भंग करके आपको भविष्य के प्रति बेपरवाह बनाते हैं। जब आप अपने भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में अक्षम हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि भविष्य तो पता नहीं क्या होगा, तो हताशा जन्म लेती है, डिप्रेशन जन्म लेता है आपके भीतर। और ये डिप्रेशन क्या है, नेगेटिविटी है। इस नेगेटिविटी का पान करने के लिए असुर भी आपकी बुद्धि काया पर शासन करने लगते हैं। इस तरीके से सुर और असुर आते रहते हैं। यही होता है जीवन में आपके और हमारे, हम सबके।
यदि पहले असुर ऐसा करते हैं तो वे आपकी भविष्य की चिंता को अति चिंता और व्यग्रता में बदल देते हैं। अब आते हैं उल्टा। यहाँ हनुमान जी बता रहे हैं कि अगर असुर पहले आपके ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो भविष्य की चिंता को बहुत ज़्यादा चिंता में कन्वर्ट कर देंगे। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, घर कैसे बनेगा, गाड़ी बहुत छोटी है, खत्म हो रही है गाड़ी, 15 साल होने वाले हैं, नई गाड़ी कैसे लूंगा, ये सारी चीज़ें वो शुरू कर देते हैं। और उसके पश्चात अति चिंता से राहत पाने के लिए आप क्या करते हैं, अल्पकालिक सुख में डूब जाते हैं। अल्पकालिक सुख यानी दारू, कुछ अच्छी चीज़ें, दोस्तों के बीच रहना, अच्छी किताबें पढ़ना, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, तो कुछ ज़्यादा ही दूसरे डायरेक्शन में, एक्सट्रीम डायरेक्शन में खिंचने लगते हैं आप, ताकि आपको थोड़ा आनंद सा मिले। तो आनंद और दुख, इन दोनों के बीच आप झूलते किस वजह से हैं, क्योंकि सुरों और असुरों का आपके ऊपर हमला होता है। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है, जिसके कारण सुर भी आपकी बुद्धि काया पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं जब आप अल्पकालिक सुख में डूब जाते हैं। किसी घटना के बारे में अपराध बोध अनुभव करना और उसका निवारण करने का प्रयास करना भी आपकी बुद्धि काया की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बुद्धि क्या करती है, जो कुछ गलत है उसे सही भी कर देना चाहती है, जो कुछ पास्ट में हो रखा है, ये हमने पढ़ा हुआ है चार अदृश्य चार में। परंतु सुर क्या करते हैं, वो अति कर देते हैं। वे आपके अपराध बोध का निवारण करने के इच्छुक नहीं हैं। वे आपसे धर्म कर्म के कार्य करवाकर आपके अपराध बोध पर आवरण डालते हैं और तत्पश्चात जब चाहे उस आवरण को हटाकर आपको चक्र में बांधे रहते हैं। अब यहाँ पर बड़ी जरूरी चीज़ बताई गई है। हनुमान जी ये कह रहे हैं कि अब मान लीजिए कि अगर आपके साथ कुछ हो गया, आपने कुछ गलत कर दिया, आपसे गलती से गलती हो गई और आपको उसका पछतावा हो रहा है, तो जब आपको पछतावा होता है, तो पछतावा जब होता है तो क्या करते हैं सुर, आपको पछतावा हो रहा है, जो है अपराध बोध है, ये एक निगेटिविटी है, पहले असुर आ गया। उसके बाद क्या होगा कि जब ये निगेटिविटी आपकी बढ़ जाएगी तो आप सोचेंगे कि यार ये जो मैंने गलती कर दी है इसका क्या उपाय है, मैं कैसे इसे भूलूं। तो फिर आपको पता लगेगा कि आप जो है ईश्वर की शरण में जाइए। जब आप ईश्वर की शरण में जाते हैं तो आपको कोई बताता है कि अगर ऐसा कर दिया है तो ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, कुछ इतना दान दे देना, कुछ उतना दान देना, आप इस तरह की चीज़ें करने लगते हैं। जब आप इस तरह की चीज़ें करने लगते हैं तो आप क्या बनते हैं, आप एक पाखंडी बनने लगते हैं, जो अपनी गलती पे आवरण डालने के लिए ही मंदिर जाता है, जो अपनी गलती पे आवरण डालने के लिए ही प्रभु की शरण लेता है, प्रभु से प्रेम करने के लिए उनकी शरण नहीं लेता है। प्रभु की शरण में जाने का केवल एक तात्पर्य होता है कि आप उनसे प्रेम करते हैं। प्रभु की शरण में जाने का अर्थ है अपने पिता से प्रेम करना। और प्रभु की शरण में जाने के बजाय ये सोचना कि प्रभु क्या दे देंगे, मेरे संकट का निवारण कर देंगे कि नहीं कर देंगे, मेरा कुछ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मेरे से गलती हो गई है, कहीं प्रभु मुझे माफ़ कर देंगे कि नहीं कर देंगे, वो सारी चीज़ें मुझे देंगे कि नहीं देंगे कि जो मैं पाना चाह रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसी स्थिति है जैसे कि आदमी अपने पिता से प्रेम नहीं करता, बल्कि पिता से इसलिए प्रेम करता है ताकि जो जायदाद है, ज़मीन है, जो उनके जरिए संपत्ति हासिल होने वाली है पिता के जरिए, वो हासिल की जा सके। यही अंतर है। पूजा करने वाले को बाहर से देख के आप नहीं समझ पाएंगे कि वो किस तरीके का है, ये केवल व्यक्ति ही जानता है कि वो किस तरीके का है। वो परमात्मा से पिता की तरह प्रेम कर रहा है या पिता से मिलने वाली जायदाद देख करके उनसे प्रेम कर रहा है। ये कड़वा है मगर सच है, और जो लोग ऐसा करते हैं उनके दिल तक को अंदर तक कचोट जाएगी ये बात जो मैंने अभी बोली है। ठीक है, अब आते हैं विवेक काया पर। राग द्वेष करना सामान्य बात है, परंतु यदि आप कुछ जनों के प्रति जुनून के स्तर तक प्रेमासक्त हैं और दूसरों के प्रति कटु घृणा करते हैं तो निश्चय ही आपकी विवेक काया सुरों और असुरों के अधीन है। ठीक है, यहां पर ये बता रहे हैं द्वैत के बारे में, द्वैत यानी डुअलिटी के बारे में। डुअलिटी कैसी, किसी से बहुत ज्यादा प्रेम है, जैसे आपको कुत्तों से बहुत ज्यादा प्रेम है, लेकिन उन इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत है जो कुत्तों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते या फिर उन्हें परेशान करते हैं। ठीक है, तो एक तरफ आपके पास प्रेम ही प्रेम है कुत्तों के लिए, दूसरी तरफ जो है मनुष्यों के लिए घृणा ही घृणा है। तो होता यह है कि इसका तात्पर्य आपको यह समझना चाहिए कि जो कुत्तों से प्रेम की प्रेरणा दे रहे हैं वो सुर हैं, वो आपके भीतर हैं। जैसे ही कोई मनुष्य देखते हैं, कोई खबर आप सुनते हैं कि कुत्तों के साथ ज्यादती की गई, वैसे ही आप पागल हो जाते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं, जानवरों के प्रति इतनी हिंसा, कुत्तों के प्रति इतनी हिंसा। मटन चिकन सब खाएंगे, सब खाएंगे, गाय को रोटी तक नहीं डालेंगे, लेकिन कुत्ते के लिए हाय मेरा बच्चा। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन ये होता क्यों है इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि सुर और असुर जब आप पर कब्जा करते हैं तो वो आपको संतुलित रूप से नहीं देखने देते। वो आपको ये नहीं देखने देंगे कि आप कितने बड़े दोगले हो कि आप कुत्तों को तो खाना खिला रहे हो, उनसे इतना प्यार करते हो कि कोई उन्हें छू न दे, लेकिन जब आपको खुद अपने खाने पीने की सुध आती है तो आप चिकन खाते हो, मटन खाते हो, सारी चीज़ें खाते हो, ये सब कुछ करते हो। तो ये सारी चीज़ें दोगलेपन की तरफ ले जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप कुत्तों के लिए खाना खरीद के लाते हो, उनको अलग से खिलाते हो, लेकिन गौशालाएं जाना पड़ता है आपको, आप गायों को बाहर निकल करके सड़क पे देख करके कि हाँ इन्हें गायों को कुछ खिला दिया जाए, वो प्रयास ही नहीं करते। कुछ लोग जो बहुत ही बड़े कुत्ता प्रेमी हैं वो गायों के प्रति ध्यान ही नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुर और असुर आपके आनंद में अति कर देते हैं।
आपके आनंद को अति की तरफ ले जाते हैं और आपके दुख को अति की तरफ ले जाते हैं। आनंद को अति की तरफ ले जाने का काम करते हैं सुर, और दुख को अति की तरफ ले जाने का काम करते हैं असुर। ये होता है, इस वजह से ऐसा होता है। सत्य को न देख पाने का एक ही कारण होता है, सुरों और असुरों का आपके ऊपर आक्रमण, और आपका यह न समझ पाना कि आप सुरों और असुरों के अधीन हैं। इसलिए कभी आप कुत्तों से, कुछ लोग कुत्तों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग कुत्तों से नफरत करते हैं। ठीक है, जहां उन्हें, जो लोग कुत्तों से प्रेम करते हैं उन्हें असुर वो खबरें सुनाते हैं, वो खबरों, उन खबरों की तरफ ले जाते हैं, उन स्थितियों की तरफ ले जाते हैं जहां उसे मनुष्यों द्वारा कुत्तों को मारे जाने की खबरें मिलती हैं। और उल्टी तरफ, यानी कि जहां पे कोई मनुष्य ऐसा है जो कुत्तों से घृणा करता है, उसके पास अक्सर ऐसी खबरें आएंगी जहां पे वो ये देखेगा कि कुत्तों ने जो है कुछ, किसी बच्चे को खा लिया, कुत्तों ने जो है जान से मार दिया किसी को, इस तरह की खबरें मिलेंगी। तो ये दोनों ही चीज़ें होती हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। लेकिन ये क्यों होता है, ये सुरों और असुरों के इस विज्ञान को समझने के बाद आप समझ गए होंगे। ठीक है। सुलोचना, जो लड़की की कहानी सुनाई जा रही है, सुलोचना की विवेक काया भी अधीन थी। वह नए जनों से मित्रता करती थी और जुनून और भ्रम के स्तर तक प्रेमासक्त हो गई थी, और वह अपने परिवार के सदस्यों से घृणा करने लगी थी। उसके साथ यही होने लगा था जो टीनेजर्स के साथ होता है। टीनेजर्स अक्सर क्या करते हैं कि कोई दूसरा जो बहकाने वाला उसे मिल जाए, वो बहकाने वाला उन्हें बड़ा ही प्रेमी टाइप का लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा इंसान लगता है जो बहका रहा है उन्हें। और घर वाले एक बार भी टोक दें कि उससे नहीं मिलो, वो ठीक नहीं है, तो तुरंत ही विद्रोही हो जाते हैं, छुप छुप के मिलते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं कई बार घर वालों को। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो सुलोचना थी वो भी नए जनों से मित्रता करती थी, और उनसे जुनून और भ्रम के स्तर तक प्रेमासक्त हो गई थी। वह अपने परिवार के सदस्यों से घृणा करने लगी थी। जीवन में नियमितता लाने का प्रयास करना और एक छवि बनाए रखने का प्रयास करना संस्कार काया का स्वभाव है, परंतु किसी छवि को बनाए रखना बहुत चुनौतीपूर्ण है, विशेषकर तब जब छवि बनाए रखने के लिए कठोर जीवन जीने की आवश्यकता हो। ऐसी छवि को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक आत्म अनुशासन और बलिदान की आवश्यकता होती है। कई बार यह दुविधा पैदा हो जाती है कि छवि को बचाया जाए या जीवन सरल बनाया जाए। तब सुर और असुर चुपके से आते हैं और आपको एक समाधान सुझाते हैं। वो कहते हैं कि केवल दूसरों को दिखाने के लिए अपनी छवि के अनुसार व्यवहार करो, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए, ध्यान से सुनिएगा, उदाहरण के लिए यदि आपकी छवि एक अत्यंत धार्मिक व्यक्ति की है तो आप दूसरों को दिखाने के लिए धार्मिक बने रहें, पर जब दूसरे न देख रहे हों तो जैसा चाहें वैसा व्यवहार करें। ये आपके जो मन में विचार आता है, ये सुरों और असुरों की मदद से ही आता है। अगर आपने पुराण पढ़े हो तो उसमें एक असुर की कहानी आती है जिसका नाम था कर्ण भानु, स्वर भानु, जो कि वास्तव में जो आप कहानियां सुनते हैं राहु और केतु की, वो राहु वही था। तो ये जो असुर होता है जो आपको उपाय सुझाते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये जो उपाय सुझाने वाला असुर होता है ये अमर है, हमेशा ही वो भी अमर है, सुर असुर सब अमर है। ये जो असुर होता है इसी को राहु कहा जाता है, जो आपको उपाय सुझाता है उल्टे सीधे, आपको और अधिक गिराने के लिए, इसी को राहु कहा जाता है। तो जब दूसरे न देख रहे हो तो जैसा चाहे व्यवहार करें। यह दोहरा जीवन एक ऐसा पाश बन जाता है जिसका आधा भाग आनंद है और आधा भाग पीड़ा। दूसरों के सामने दिखावा करने से आपको जो सम्मान और प्रसन्नता मिलती है, उसका पान जो है वो सुर करते हैं। यानी जब दूसरे आपको देखते हैं कि अरे आप तो बड़े धार्मिक हैं, तो बड़ा आपका सम्मान करते हैं, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। लेकिन अंदर से आपको पता है कि ऐसा नहीं है, आप तो घर जाते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है। आपको ये पता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, धार्मिकता बहुत ज़्यादा मेरी मदद नहीं कर पाती, लेकिन सामने से दिखाने के लिए आप जो है वैसा कर पाते हैं, कर रहे हैं। तो होता यह है कि इस दोहरेपन का जीवन जीने से उत्पन्न हुई आत्मघृणा, अपने आप से घृणा भी होती है कि यार ये तो मैं कर रहा हूँ, लोग तो मुझे ये मान रहे हैं, लेकिन अंदर से देखो मेरे साथ ऐसा है। तो ये जो घृणा का भाव पैदा होता है, इसका रस पीने के लिए असुर आते हैं। ये हर कोई अनुभव नहीं कर सकता, मैं आपको बता दूं, ये वही अनुभव कर सकता है जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो धार्मिक व्यक्ति है। ये हर किसी के अनुभव में नहीं आने वाला, क्योंकि वो अनुभव करते ही नहीं है। उनके लिए जो शारीरिक सुख है, जो जीभ का सुख है, जो इंद्रियों का सुख है, वही बहुत बड़ी चीज़ है। उससे नीचे वो उतरते नहीं है, इन बातों तक आते नहीं है। इसलिए किसी वामपंथी या किसी नास्तिक को आप ये सब बातें समझा नहीं पाएंगे, ना ही ये कभी उसके अनुभव में आएगी। ये अनुभव में लाने के लिए, अनुभव में आने के लिए आपका उस मार्ग पर होना आवश्यक है। इसलिए किसी को समझाने का प्रयास व्यर्थ है। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि हे अर्जुन, किसी को भी ये ज्ञान देने की कोशिश मत करो जो कि विश्वास न रखता हो। जिसका मुझ पर विश्वास ना हो उसे कभी मत बताना ये ज्ञान क्या है, और कभी भी मत बताना कि इनमें क्या बताया गया है। ठीक है। कभी कभी सुर और असुर आपको एक ऐसी छवि से चिपका देते हैं जो आपके सच्चे स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। उदाहरण के लिए, बचपन में सुलोचना को देवी देवताओं की कहानियां सुनना पसंद था। अब जो दोगलापन शुरू होता है, अब जो समस्याएं आती हैं वामपंथियों के साथ जो अक्सर आती हैं, कई बार होता है ऐसे घर में आप पैदा हो जाते हैं जहाँ पे पूजा पाठ सब होता है,
लेकिन अचानक से आपकी मुलाकात होती है किसी खास यूनिवर्सिटी के दोस्तों से, वो लगाते हैं नारे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, और वहाँ पढ़ते हैं कुछ ऐसे वामपंथी, कुछ ऐसे लोग, हो सकता है पढ़ते हों, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत से, मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं उस यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों से मिला, और उन लोगों के जो विचार हैं वो वाकई में ऐसे ही थे। उन्होंने बोला कि बचपन में ये सब होता था, वो होता था, अचानक से जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे मुझे लगा कि ये तो बड़ा ही रिग्रेसिव है, मुझे तो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, वी शुड बी प्रोग्रेसिव, ये तो हमें पीछे ले जाएंगी चीज़ें। उसके बाद उसने पूजा पाठ बंद कर दिया, और अपने माँ बाप से भी कहने लगे हैं कि पूजा पाठ बंद कर दो। ठीक है, तो सिर्फ ये एक स्पेसिफिक किसी यूनिवर्सिटी की कहानी नहीं बता रहा हूँ। इट्स लाइक कि जितने भी बच्चे होते हैं जो इस एज में आ जाते हैं, 21 22 23 24 में आने लगते हैं, फिर उसके बाद उनकी बुद्धि खुलती है और उन्हें बहकाने वाले लोग मिल जाते हैं, जो आधी अधूरी कहानियां बता करके, अपनी कमियां छुपा करके, दूसरों की कमियां सामने रख करके, जो उनके दिमाग में गोबर भरते हैं, उस गोबर की वजह से वो ऐसी बातें करने लगते हैं। तो यही चीज़ सुलोचना के बारे में बताई जा रही है कि होता यह है कि सुलोचना बचपन में देवी देवताओं की कहानियां वो सुना करती थी, उसे सुनना पसंद था, किंतु किशोरावस्था में उसने एक उदारपंथी यानी एक लिबरल और आधुनिक व्यक्ति की छवि को अपने ऊपर थोपने का प्रयास किया। मैं उदारवादी दिखूं, उदारवादी होना और उदारवादी दिखना दोनों में अंतर है। कुल मिलाकर के उदारवादी दिखना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस जनरेशन के लिए, यही बात ही है। इसी वजह से आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जो कि इन चीज़ों की आलोचना करते हैं। तो उसने अपनी छवि ऐसी बनानी चाहिए जो कि लिबरल हो। उसकी मूल छवि ये नहीं थी। जिन व्यक्तियों का मूल स्वभाव लिबरल होता है वे अपनी छवि को लेकर असुरक्षित अनुभव नहीं करते। जो लोग लिबरल होते हैं वो अपनी छवि को लेकर के ज़्यादा असुरक्षित महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो लिबरल है उसे लगता है कि नहीं, कोई भी किसी से भी शादी कर सकता है, बिना शादी किए, बिना भी मतलब हम जो है फ्लैट में रह सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये बोलते समय उनको इस बात की चिंता नहीं होती कि कोई क्या सोचेगा। वो सोचते ही नहीं है कि हाँ ये सही भी है या गलत है, तो सही और गलत का विचार आता ही नहीं है। उन्हें सब सही लगता है कि जो गे हैं, जो लेस्बियन है, उन्हें भी आप उन्हें आप स्वतंत्र छोड़ दो, उनकी उनका इलाज मत करो, बजाय इसके उनको स्वतंत्र छोड़ दो। ये सब एक मानसिक स्थिति होती है गे और लेस्बियन। इसका इलाज आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि ये अपराध की श्रेणी में भी रखा जाए। ये एक तरीके की मानसिक विकृति है, एक तरीके की मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि उसे ऐसा व्यवहार करना चाहिए, या फिर उसे स्त्री नहीं पुरुष होना चाहिए था, या उसे पुरुष नहीं स्त्री होना चाहिए था। इस तरह की बातें उसके जहन में आने लगती हैं। तो ये एक स्थिति है जिसका इलाज, जिसका जो है समर्थन करने के बजाय, समर्थन तो करने के बजाय बेसिकली प्यार से इन चीज़ों को समझाने की ज़रूरत है, वो भी खास करके माँ बाप के द्वारा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि उदारपंथी कभी भी अपनी छवि को लेकर के असुरक्षित महसूस नहीं करते, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। देश छोड़ के जाना है, हाँ चले जाना चाहिए, जहाँ मिल रहा है वहाँ चले जाना चाहिए। तो मर्यादाओं को जो लांघ करके काम करते हैं वो लिबरल होने की बीमारी जो होती है। लिबरल होना अच्छी बात है, सभी के पास स्वतंत्रता हो, लेकिन यहाँ पे जिस चीज़ की बात हो रही है ना, वो लिबरल की बीमारी की बात हो रही है। जो लिबरल होते हैं, जो बीमार लिबरल होते हैं, उनकी बात हो रही है, जो कहते हैं नहीं, हर आदमी को उसको उसका टुकड़ा दे दो, देश के कई टुकड़े कर दो, हर आदमी को उसका टुकड़ा दे दो। इस तरह की बातें करने वाले जो लोग होते हैं, ये लिबरल की अलग कैटेगरी होती है। ये नेगेटिव लिबरल होते हैं। ये लिबरलिज्म क्या होता है? मर्यादाओं को तोड़ करके आगे बढ़ता है, जो सारे समाज में वैमनस्य का, सारे समाज में बुराइयों का कारण बन सकता है। जैसे लिव इन रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें क्या हैं? किसी कारण से ही विवाह बनाया गया था ना। लिव इन रिलेशनशिप में आप देख ही रहे हैं किस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं। ये सब चीज़ें सही गलत की श्रेणी में रखने वाली चीज़ें ही नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी सही गलत के बारे में, सही गलत के बारे में हमारे सनातन धर्म में नहीं बताया गया है। किसी चीज़ को सही या गलत नहीं कहा गया है, सिर्फ ये बताया गया है कि मनुष्य ऐसा करता क्यों है। वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो करते क्यों हैं, इनका कारण क्या है। सुर असुर और मानसिक चतुरकाया, बस यही चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं। सुलोचना अपने उधार की छवि को लेकर असुरक्षित थी। उसने जो छवि जो ले रखी थी। असुरक्षित कौन महसूस करता है? जो एक छवि ओढ़ लेता है, एक जिसकी छवि ही ऐसी है, जो रहता ही ऐसे है, लिबरल होता है, बचपन से ही लिबरल है, घर में माहौल ही मेरा लिबरल का, कोई दिक्कत नहीं। उसको छवि की चिंता नहीं होती, उसको वही चीज़ सही लगती है। उसको कह दिया जाए कि हाँ बिदा शादी के साथ रहना चाहिए, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ऐसे करके वो बताएगा। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि वो पहले से लिबरल है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लिबरल बनता है, जैसे मैं अपने भी एक दोस्त को जानता हूँ, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो पहले जिनके घर में पूजा पाठ होता था, अब वो नए नए लिबरल बने हैं, नए नए रंगरूट हैं।
वो अपनी छवि को लेकर के बेहद परेशान रहते हैं। इसी वजह से जब भी उन्हें कोई ऐसी चीज़ पता लगती है, जैसे कई बार मैं अपने दोस्त को बताता हूँ कि नहीं ऐसा लिखा है, तो वो थोड़ा देर सोचता तो है कि हाँ यार बात तो लॉजिकल कह रहा है, बात तो ऐसी कह रहा है विच मेक सेंस। थोड़ी देर शांत रहता है, फिर उसके बाद बोलता नहीं है, लेकिन अगले दिन 2-3 दिन बाद, क्योंकि उसको अपनी जो लिबरल छवि है उससे वो चिपक गया है, इस वजह से 2-3 दिन बाद वो कहीं से शिवलिंग के बारे में गंदी सी बात कोई लेकर के आएगा, कहीं से जो है बौद्ध धर्म के बारे में कुछ लेकर के आएगा, बताएगा कि सारे जो है हिंदू प्रतीक वो सब बौद्ध धर्म से चुराए गए हैं, यहाँ से चुराए गए हैं। तो उसका हमला और तेज हो जाता है। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि उसका हमला तेज क्यों हो जाता है, कारण यही, क्योंकि वो अपनी छवि से जो चिपके रहना शुरू कर देते हैं, उस छवि को लेकर के वो असुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, जो नए नए लिबरल बनते हैं, दो लिबरल हैं, एक वो लिबरल जो बचपन से ही जो लिबरलिज्म है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने घर के माहौल की वजह से, लेकिन दूसरे वो होते हैं जो कि लिबरल अभी नए नए बने हैं, नए नए रंगरूट हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। वो अपनी छवि को लेकर के अक्सर परेशान रहते हैं। जैसे ही कोई ऐसी चीज़ आती है जो उनके विश्वास को धक्का पहुंचाए, उन्हें ऐसा लगे कि यार मेरे दिमाग में ये क्या हो रहा है, ये कौन सी बात बोल गया, ये तो दिस इज मेकिंग सेंस, हाउ कैन आई डू दिस, ये तो मेकिंग सेंस कर रही है, तो मुझे ऐसी चीज़ खोजनी है जो मुझे तसल्ली दिला सके कि नहीं तू सही था, ये जो मेक सेंस करने वाली बात आ रही है इससे दूर रहे। उससे दूर भागने के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए, क्योंकि एक छवि बना ली है, उस छवि को बचाने के लिए, उससे दूर भागने के लिए ये आदमी क्या करता है कि ये चुपचाप जा करके फिर से बड़ी ही मजबूती के साथ ऐसे चीज़ें खोजने की कोशिश करता है जो बहुत ही घृणित तरीके से लिखी गई हो सनातन हिंदू धर्म के विषय में, और उनको पढ़ के वो शांति महसूस करता कि हाँ चलो यार कुछ तो गंदा मिला जो दूसरों को बता करके मैं अपनी छवि बचाए रखूंगा। ये होते हैं दोगले। यही चीज़ सुलोचना के साथ हो रही थी, वो अपनी छवि बचाए रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बचपन में तो वो पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन बड़े होने पर हो गई समस्या, इसलिए वह सदा अनुष्ठानों और परंपराओं की खिल्ली उड़ाकर अपनी छवि को बचाने का प्रयास करती थी। ये आपके संस्कार काया के सुरों और असुरों के अधीन होने का संकेत है। यानी अगर मैं कहूँ तो मेरा दोस्त भी और जैसे भी ऐसे लोग हैं, जो भी ऐसे लोग हैं, वो सभी के सभी असुरों और असुरों से ग्रसित हैं। ठीक है, ये ग्रसित हो जाते हैं, और इनका कुछ तब तक नहीं हो सकता जब तक इन्हें बहुत ज़्यादा गहरी चोट नहीं पहुंचती, जो कि सुलोचना के साथ हुआ। वो नहीं मानती थी, वो नहीं सुनती थी, लेकिन अंत में एक गहरी चोट पहुंची। चित्त काया की बात करें तो जीवन में कुछ हटकर करने की इच्छा स्वाभाविक है। जब आपको लगता है कि आप एक लीक पर ही चलते जा रहे हैं, तब आपकी चित्त काया आपको आपके विश्राम क्षेत्र से बाहर निकालती है और लीक से हटकर राह दिखाती है। इससे जीवन में अनिश्चितता और अराजकता तो आती है, किंतु यह आपके भौतिक जीवन के लिए भी अच्छा है और आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी। ये चित्त काया के बारे में बताया गया है। चित्त काया लीक से हटकर, यानी कि अनऑर्थोडॉक्स होती है, अनऑर्थोडॉक्स तरीके से काम करने की कोशिश करती है। चित्त काया का एक ही काम होता है, आपको मोटिवेट करना अनऑर्थोडॉक्स वे में काम करने के लिए। दैट इज इट, इतना ही होता है इसका काम। स्वयं को अनिश्चितता और अराजकता में धकेल देना सरल नहीं है। सुर और असुर आपको एक सरल विकल्प सुझाते हैं। यानी चित्त काया कहती तो है, क्योंकि बुद्धि काया एक तरफ हो गई किशोरों की, तो चित्त काया बुद्धि काया का साथ देगी। तो जब चित्त काया बुद्धि काया का साथ देगी तो वो लीक से हट करके काम करने की प्रेरणा देगी। इसलिए होता क्या है कि अचानक से ऐसी प्रेरणा तो नहीं दे सकती कि पूरी तरह से अराजक बना दे, इसलिए वहां पर सुर और असुर आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि चित्त काया आपको रोकती है, आपके बाकी की कायाएं रोकती हैं, आपकी बुद्धि आपको रोकती है। लेकिन इसी समय क्या होता है, सुर और असुर आते हैं, वो कहते हैं ऐसा कैसे, हम तो करवा के रहेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। स्वयं को अनिश्चितता और अराजकता में धकेल देना सरल नहीं है। जो सुर और असुर होते हैं आपको एक सरल विकल्प सुझाते हैं। क्यों ना आप अन्य जनों के जीवन में अराजकता पैदा करें। वो ये बताते हैं कि तेरे जीवन में अराजकता से बेहतर है तो दूसरों के जीवन में अराजकता पैदा कर दे। ठीक है, आप छल कपट के खेल शुरू करते हैं। आप व्यक्तियों को वस्तु समझकर उनका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। आप अपने आसपास के व्यक्तियों के बीच असम्मति पैदा करने लगते हैं। असुर आपकी चित्त काया के माध्यम से निर्दयता और विकृति का रसपान करते हैं। यानी जो आपके मन में निर्दयता आ रही है, विकृति आ रही है कि लोगों को लड़ा रहे हो, लोगों के साथ परेशानियां खड़ी कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, एक असम्मति क्रिएट होती है। और असुर आपकी चित्त काया के माध्यम से जो आप निर्दयता कर रहे हो, वो भी एक आसुरी गुण है, उसको पीना शुरू कर देते हैं, उसके रस को पीना शुरू कर देते हैं। आप पहले अन्य व्यक्तियों के जीवन में आग लगाते हैं और तत्पश्चात बुझाने का नाटक करते हैं। जब वे आपको भला व्यक्ति समझते हैं तो उसमें एक अलग ही रस आता है, जिसका पान जो है वो शुरू करते हैं। होता ये है कि आप पहले दूसरों का काम बिगाड़ देते हैं। आपने कई लोग ऐसे देखे भी होंगे, ऑफिस वगैरह में तो मैं अक्सर देखता रहता हूँ। पहले काम बिगाड़ दिया, शोर मचा दिया, इसने ये किया, वो पीछे से ही कर दिया, लोगों को आपस में लड़ा दिया। सामने से नहीं आए, पीछे से दो लोगों को आपस में लड़ा दिया ऊपर से। अब जब दो लोगों ने आपस में लड़ा दिया, दो लोगों को आपस में जब उसने लड़ा दिया तो पीछे से बैठ के आनंद देखता है। उसके बाद अचानक से क्या होता है
कि पीछे से जब मौका मिलता है तो पीछे से आगे आता है, अरे भाई क्या हो गया, ऐसा क्या है, अरे नहीं यार ऐसा नहीं है, आओ बैठे बात करें। दोनों के बीच में समस्या का समाधान भी करा देता है। जब वो करा देता है समस्या का समाधान, उसके बाद क्या होता है, जब वो अकेले में बैठता है तब वो बताता है, देखा मैंने करा दिया, देखा मैंने ये करा दिया, मैंने इन दोनों की सलाह करा दी, मैंने ये भी करा दिया। ये इस तरह की चीजें करता है इस तरह का व्यक्ति। तो ये सब क्या है, ये सुरों और असुरों से संक्रमित होने के लक्षण हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए आप छल कपट के खेल करना शुरू करते हैं। जो छल कपट के खेल करते हैं, अक्सर ऑफिस में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, अगर आप उनके साथ रहते हैं तो आप उन्हें जान जाएंगे कि हाँ ये ऐसा ही करता है। पहले मेल वेल डाल करके एकदम बेइज्जती फजीहत सी कर दी, उसके बाद और होल्ड ऑन गाइस, दिस इज नॉट द प्रोफेशनल वे, लेट अस कम एंड टॉक टू द टॉक इन अ मीटिंग, लेट्स कम। तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो भगवत गीता है और हमारी जो कली हनुवाणी है, निश्चित रूप से ये आपको पूरी पूरी मदद कर रही होगी इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए, ताकि आप इन चीज़ों के प्रति सचेत रहें, इन चीज़ों के प्रति क्रोधित ना हो कि कोई ऐसा कर क्यों रहा है। ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये प्रकृति है भाई, ये नेचर है, नेचर की वजह से ही ऐसा हो रहा है। ऐसा हर व्यक्ति इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो नेचर में बंधा हुआ है। उसके पास मन की चार कायाएं हैं जो नेचर से मिली हैं, उसके पास जो है अलग से चीज़ें मिली हुई हैं उसको, उसकी जो मन है उस वो मिला हुआ है, उसके अलावा सुर और असुर उस पर हमला कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल करके उसके साथ ऐसा करवा रही हैं, वो मोटिवेट कर रही हैं। शरीर तो केवल एक माध्यम है, घड़ी के जो डायल है उसमें जो सुइयां लगी हैं वो तो केवल एक माध्यम है। असली ऊर्जा क्या है, जो घड़ी की सुई है, जो पीछे बैटरी पड़ी है घड़ी में, या फिर अगर वो वाली बहुत पहले जो आती थी चाबी भरने वाली, अगर वो घड़ी है तो उसमें एक स्थितिज ऊर्जा है, उससे वो काम कर रही है, एक पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी वजह से काम कर रही है। तो रीज़न कुछ और है, आपको दिखाई देता है बाहर कुछ और, लेकिन रीज़न जो मोटिवेशन है वो कुछ और होता है। यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, सुलोचना की चित्त काया सुरों और असुरों के अधीन नहीं थी। उसके चित्त ने उसे विद्रोही और निर्भीक बनाया, जो कि एक सीमा तक अहानिकर प्रवृत्तियां थीं। परंतु उसकी अन्य कायाएं अर्थात भौतिक काया, बुद्धि काया, विवेक काया और संस्कार काया सुरों और असुरों से दूषित थी। उसकी जो चित्त काया थी उस पे सुर और असुर नहीं थे, ठीक है, लेकिन बाकी की जो कायाएं थी उस पे सुरों और असुरों ने कब्जा कर रखा था। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब उसने क्लासेस समाप्त होने के पश्चात उस दुष्ट के साथ जाने का निर्णय किया, तब उसके भले और बुरे के सहज ज्ञान को कौन धूमिल कर रहा था? सुरों और असुरों का झुंड। यानी आपकी बुद्धि जो मारी जाती है वो सुरों और असुरों के झुंड की वजह से ही मारी जाती है। वही आते हैं, वही आप पर हमला करते हैं। तो जिस दिन इसके दोस्त ने, जिससे ये जो बहुत बड़ा था इससे उम्र में, उससे उसके साथ जब वो जा रही थी क्लासेस खत्म होने के बाद, तो उसका जो भला बुरा सोचने का, या ये सही कर रही हूँ कि नहीं कि मैं अकेले एक अनजान व्यक्ति के साथ जा रही हूँ, जानती हूँ तो क्या हुआ, क्या मुझे जाना चाहिए, ये चीज़ें सोचनी चाहिए, लेकिन वो सोच नहीं पा रही थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब उसने कक्षाएं समाप्त होने के पश्चात उस दुष्ट के साथ जाने का निर्णय किया, तब उसके भले और बुरे के सहज ज्ञान को कौन दूषित कर रहा था? सुरों और असुरों का झुंड। ये उत्तर है। सुरों और असुरों द्वारा ऐसी भयावह स्थिति को उत्पन्न करना भी एक दुर्लभ घटना है। वे किरदार को इस तरह मृत्यु के कगार पर नहीं लाना चाहते। वे चाहते हैं कि किरदार जो है लंबे समय तक सकारात्मक और नकारात्मक भावों के बीच में झूलता रहे, ताकि सुर और असुर दोनों उसके रस का पान कर सकें। तो कुल मिलाकर के होता यह है कि ये चीज़ें कभी भी आत्महत्या की ओर प्रेरित तुरंत नहीं करती हैं। ये चाहती हैं कि आप परेशानियों में लगातार बने रहो। इस वजह से क्या होती हैं कि ये मृत्यु के कगार पर तो तुरंत नहीं ले जाती, लेकिन ये आपको किरदार को लंबे समय तक फंसाए रखना चाहती हैं, ताकि जो सुर और असुर हैं वो बड़ी आसानी से सकारात्मक और नकारात्मक रसों का पान कर सकें। बस थोड़ी बहुत जागृति आवश्यक थी देवताओं द्वारा हस्तक्षेप करने की और उसकी आत्मा को इस भयानक अनुभव से बचाने के लिए। इस घटना से एक दिन पहले मैंने एक पल के लिए उसकी माँ की आत्मा में हल्की सी जागृति देखी थी। उस पल में मैंने उसके मन में एक विचार आरोपित किया, यानी इस लड़की के माँ की मन में एक विचार आरोपित किया था एक दिन पहले, जिससे उसे उस घटना का हल्का सा पूर्वाभास हुआ। परंतु पूर्वाभास की वह लहर इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि साधारण गृहिणी के मन में हर समय उठने वाले विचारों के अंधड़ से लड़ पाती। वह लहर उसके अन्य विचारों में खोकर रह गई। उसका मन विश्वास नहीं करना चाहता था कि उसकी बेटी ऐसे रास्ते पर भी जा सकती थी। परिणाम यह हुआ कि वह इस पूर्वाभास पर कार्रवाई करने में विफल रही। यदि उसने कार्रवाई की होती तो उस दिन स्वयं अपनी बेटी को विद्यालय से लेने जाती और सुलोचना उस राक्षसी व्यक्ति के साथ न जाती। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी सुलोचना से जुड़ी सभी आत्माएं मेरी दृष्टि में थीं। किसी भी आत्मा में जागृति की मंद झिलमिलाहट भी सहायक सिद्ध हो सकती थी। उसके एक शिक्षक की आत्मा में झिलमिलाहट हुई तो मैंने एक विचार रोपित किया। शिक्षक को विचार आया कि कक्षाएं समाप्त होने के बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्राभ्यास होना था, यानी
प्रैक्टिस होनी थी। उसके लिए सुलोचना भी रुके, किंतु सुलोचना ने बहाना बनाकर स्वयं को इस प्रस्ताव से मुक्त कर लिया और उस राक्षसी व्यक्ति के साथ चल दी। हर भयानक घटना से पहले देवता भिन्न भिन्न प्रकार से आत्माओं को चेतावनी देने का प्रयास करते हैं। कई बार आपने सुना होगा ना कि आज सुबह से ही खराब लग रहा था, आज सुबह से ही बुरा लग रहा था, और किसी का एक्सीडेंट हो गया घर में या किसी की डेथ हो गई। इस तरह की चीज़ें आपने बहुत से घरों में सुनी होंगी कि सुबह से ही खराब लग रहा था, सुबह से ही अच्छा नहीं लग रहा था। ये कुछ और नहीं है। धार्मिक घरों में, जिन घरों में धार्मिक चीज़ें, पूजा पाठ, आध्यात्मिकता हाई स्तर पे होती है, उन घरों में इस तरह की बातें अक्सर आप सुन सकते हैं कि सुबह से ही अच्छा सा नहीं लग रहा था, लग रहा था कि कुछ गलत है। इस तरह की बातें उन्हीं के घर में होंगी। बाकी लोग तो जान भी नहीं पाते। अचानक से उनके लिए सरप्राइज होता है कि ये घटना हो कैसे गई। लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। अगर आप में जागृति होती है थोड़ी सी भी और आध्यात्मिक जीवन आप जीते हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक प्रेरणा मिलती है कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि मैंने उस टीचर के दिमाग में विचार आरोपित किया था, लेकिन सफल नहीं हुआ, क्योंकि सुलोचना चली गई बहाना बना करके। हर भयानक घटना से पहले देवता भिन्न भिन्न प्रकार से आत्माओं को चेतावनी देने का प्रयास करते हैं। उनमें से अधिकतर चेतावनियां व्यर्थ जाती हैं। आत्मा की जागृति महत्वपूर्ण है। यदि आपकी आत्मा में नहीं तो आपसे जुड़ी किसी अन्य आत्मा में। जहां तक आपकी सहायता की बात है, देवता अपनी शक्तियों का उतना ही अधिक प्रयोग कर पाते हैं जितनी अधिक आपकी आत्मा अथवा आपसे जुड़ी अन्य आत्माओं में जागृति होती है। यह देवताओं और बुरी शक्तियों के बीच निरंतर चलने वाला युद्ध है, और आत्मा को सुप्तता यानी स्लीपनेस अथवा जागृति यानी अवेकनिंग यह निर्धारित करती है कि विजयी कौन होगा। यानी कि अगर आत्मा आपकी जागृत है या फिर आत्मा आपकी सोई हुई है, यही निर्धारित करेगा कि आपके साथ जो घटनाएं होने वाली हैं वो सही में होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है, वो आपको नुकसान पहुंचाएंगी या नहीं पहुंचाएंगी। तो जितनी जागृति होगी उतना अधिक आपको लाभ होगा। इसीलिए कहा जाता है हनुमान जी की पूजा पाठ करें, हनुमान जी का वो करें तो सारे संकट हर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आएंगे किसी दिन हनुमान जी, आओ बेटा ये दे दो, अपनी समस्याएं दे दो, तुम्हारा जो प्रोग्राम है, कोड है जो तुम कर नहीं पा रहे हो ऑफिस का काम, लाओ मैं कर दूं। ये मूर्खों की परिभाषा है। ये वामपंथी अक्सर चिढ़ाने के लिए, या उनके दिमाग में तो गोबर होता है, खैर, तो वो इस तरह की बातें इसीलिए करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है वो आज आप समझ रहे होंगे कि संकट हरण हनुमान जी को क्यों कहा जाता है। इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि सुरों और असुरों का ज्ञान उनको है, और वो आपके मन में, जब आप उनकी भक्ति करते हैं तो आपके मन में प्रेरणा का स्रोत वो डालते हैं, आपके मन में प्रेरणा डालते हैं। ये सुर और असुर आपको प्रेरणा देते हैं कि कुछ तो गलत है या कुछ बड़ा अच्छा है, तुम्हें आगे चल लेना चाहिए। ये सब ऐसे ही होता है। ठीक है, मैं जो शब्द बोल रहा हूं वो भी एक देवता के रूप में भक्तों को मेरी एक सहायता है, किंतु क्या ये शब्द उन आत्माओं तक पहुंच पाएंगे जिनको इनकी आवश्यकता है? भक्तों को कैसे पता चलेगा कि सहायता उपलब्ध है? इसके अस्तित्व में होने का आभास भी भक्तों को तभी हो सकता है जब उनकी आत्मा में थोड़ी बहुत जागृति हो, अथवा वे उन आत्माओं से जुड़े हों जिन्हें इनके बारे में पहले से ही पता है। दुर्भाग्य से आत्माओं में जागृति आती भी है तो जब तब वे ऐसे भयानक अनुभव तो आती भी है तो तब ऐसी आती है जब वे ऐसे भयानक अनुभवों से गुजर चुकी होती हैं और बुरी शक्तियां अपने मंतव्य में सफल हो चुकी होती हैं। उसके पश्चात देवता केवल आपके घावों का उपचार करके आपको पुनः सुखी एवं स्वस्थ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जागृति अगर कभी कभी आती भी है कुछ लोगों में, तो तब आती है जब घटना बीत चुकी होती है, यानी घटना हो चुकी होती है, दुर्घटना हो चुकी होती है, तब जो है ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद देवता कुछ नहीं कर पाते सिवाय इसके कि जो घटना हो गई है उसे कैसे संभाला जाए, कैसे आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाया जाए, तो वो करते हैं। ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर पहले से कुछ हो रखा है तो फिर उस केस में आपकी मदद इस तरह से नहीं की जा सकती कि चीज़ों को पलटा जा सके, क्योंकि पलट सही तक जो हो चुका वो पलट सकता ही नहीं। इसलिए होता क्या है कि अगर कोई घटना हो गई है तो उसके बाद जो देवी और देवता हैं वो क्या करते हैं, वो केवल और केवल आपकी घटनाओं को, जो घटना हो चुकी है उन घटनाओं को आगे के जीवन में एक ऐसे मोड़ पे ले जाते हैं जहां से आपका जीवन वापस ट्रैक पे आ जाए। ये होता है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो दूसरा पार्ट जो था मैं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आई थिंक कि करीब 3 वीडियोज़ और बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है तो ये छोटा, अगर मैं पढ़ता चला जाऊँ तो ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन समझने वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं। एक तरीके का रिवीजन है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं इसमें बार बार बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई गेस कि इट्स लाइक 1 2 3 वीडियो के आसपास मुझे बनाने पड़ेंगे। सो इसके कुल मिला के 5 वीडियो बनेंगे इस चैप्टर के। तो 2 अभी आप देख चुके हैं, 3 और आएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री हनुमान जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम।